हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल फूड्स नापलो दुनिया पर। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के उज्जैन में स्थित है, श्री महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। आप यहाँ पर कैसे आएँ, कहाँ रुकें, यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा, विश्व में विख्यात बाबा की भस्म आरती में आप कैसे शामिल होंगे, और साथ ही नए बने महाकाल लोक के दर्शन और यहाँ के आसपास की टूरिस्ट जगहों के बारे में देने वाले हैं पूरी जानकारी। यह ज्योतिर्लिंग हम हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और श्री महाकाल मंदिर उज्जैन में दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र होने वाली भस्म आरती देखने को मिलती है। चलिए देर न करते हुए अपना एक छोटा सा वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होगा। दोस्तों, श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के बारे में बात करें तो वैसे आप पूरे साल कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार जब भी टाइम मिले जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में नवंबर से लेकर मार्च तक का मौसम काफ़ी सही रहता है। लेकिन महाशिवरात्रि एवं सावन मास में यहाँ भक्तों की भारी संख्या देखने को मिलती है। सावन के दौरान प्रत्येक सोमवार बाबा नगर भ्रमण पर भी निकलते हैं, जिसको महाकाल की सवारी के नाम से जाना जाता है। इसमें भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिलता है। एक बार जीवन में अवश्य इस सवारी में आपको शामिल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ किन किन साधनों से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है, जो कि महाकाल मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन जंक्शन भारत के बाकी मुख्य शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आपको पूरे 24 घंटे ऑटो मंदिर के लिए मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हवाई मार्ग की। श्री महाकाल मंदिर उज्जैन का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो है अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो मंदिर से मात्र 51 किलोमीटर की दूरी पर है और भारत के सभी मुख्य शहरों से यहाँ घरेलू उड़ानों द्वारा पहुँचा जा सकता है। इंदौर में स्थित इस एयरपोर्ट से आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के लिए बस, प्राइवेट टैक्सी और कैब की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बस की। दोस्तों, उज्जैन भारत के अन्य शहरों के साथ सड़कों से भी बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से उज्जैन की सड़क यात्रा 776 किलोमीटर की है, जबकि मुंबई से यह 648 किलोमीटर की है। दिल्ली से सीधे उज्जैन तक आप बस द्वारा 999 से 1780 रुपये में सुविधा अनुसार व बजट के मुताबिक टिकट बुक कर सीधे उज्जैन पहुंच सकते हैं, और मुंबई से आप सीधे बस द्वारा 1100 से 27 रुपये के बीच सुविधा अनुसार बजट के मुताबिक टिकट बुक कर सीधे उज्जैन पहुंच सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र की ओर से आने वाले ज़्यादातर यात्री श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद श्री महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंचते हैं। और यदि बात करें कि आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वहां से उज्जैन पहुंच रहे हैं, जो कि 188 किलोमीटर की दूरी पर है, या मध्य प्रदेश में इंदौर जो कि 55 किलोमीटर की दूरी पर है, पहुंचकर भी आप इन दोनों ही जगह से बस लेकर आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं। बस के किराए की बात करें तो भोपाल से उज्जैन का जो बस का किराया है वो 240 से 700 रुपये तक बस की सुविधा के अनुसार, जबकि अगर आप ट्रेन से और भी सस्ते में भोपाल से उज्जैन पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इंदौर से उज्जैन का जो बस का किराया है वो 90 से 200 रुपये के बीच है बस की अनुसार, जबकि आप ट्रेन से भी इंदौर से उज्जैन पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि आप स्वयं की गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको बता दें, उज्जैन भारत के सभी अन्य मुख्य शहरों से अच्छी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से ड्राइव करते हुए सीधे श्री महाकाल मंदिर दर्शन को पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि उज्जैन में ठहरने की। दोस्तों, श्री महाकालेश्वर मंदिर के 100 से 300 मीटर रेंज में आसपास ही पैदल दूरी पर बहुत सारे होटल व धर्मशालाएं हैं, जहां पर आप बजट अनुसार रूम लेकर रुक सकते हैं। और अगर आप यहां पर सिर्फ कुछ ही घंटे रुक दर्शन कर निकलना चाहते हैं तो भी आपको यहां पर होटल 100 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति व धर्मशाला 50 से 100 रुपये प्रति व्यक्ति में मिल जाएगी, जहां आप नहा धोकर स्नान आदि कर दर्शन को जा सकते हैं। यहाँ होटल में रूम आपको 600 से 1100 रुपये व धर्मशालाएं 300 से 500 रुपये में ठीक ठाक ठहरने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप मंदिर के पास न रुक रेलवे स्टेशन आदि के पास रुकते हैं तो आपको थोड़ा और बजट में होटल मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दर्शन की। तो आपको बता दें, दर्शन यहाँ पर 3 तरह से होते हैं। पहला तो आप साधारणतः लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। दूसरा शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है, जिसकी आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। वह तीसरा है गर्भगृह दर्शन, इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। इसके अलावा आप बाबा की भोर में होने वाली भस्म आरती, जिसके बारे में हम आगे से विस्तार से बताने वाले हैं। पहला है साधारण दर्शन। इसमें आपको किसी बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लाइन में लग दर्शन को जा सकते हैं। इसमें थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन महाशिवरात्रि एवं सावन के सोमवार को छोड़ दें तो आपको आसानी से दर्शन मिल जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं शीघ्र दर्शन की, जिसकी बुकिंग के लिए आपको जाना होगा श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com के होम पेज पर, जहां पर आपको क्लिक करना होगा शीघ्र दर्शन टैब पर। जिसके बाद खाली स्लॉट को सिलेक्ट कर आप अपना नाम, प्रदेश का नाम आदि जानकारी भर एवं फोटो व आईडी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के बाद 250 रुपये ऑनलाइन जमा कर शीघ्र दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। जिसके बाद आप वीआईपी गेट से लाइन में लग शीघ्र दर्शन प्राप्त कर सकते हैं बाबा के। चलिए अब बात करते हैं गर्भगृह दर्शन की। बता दें कि ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों को प्रतिदिन सुबह 6 से दोपहर 12:30 बजे तक 750 रुपये व 1500 रुपये के टिकट पर गर्भगृह के दर्शन कराए जाते हैं। जिसकी बुकिंग के लिए आपको जाना होगा महाकाल मंदिर की वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com के होम पेज पर, जहां पर आपको क्लिक करना होगा गर्भगृह दर्शन टैब पर। जिसके बाद खाली स्लॉट को सिलेक्ट कर आप अपना नाम, प्रदेश का नाम आदि जानकारी भर व फोटो एवं आईडी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के बाद 750 या 1500 रुपये ऑनलाइन जमा कर आप गर्भगृह दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बाबा की विश्व विख्यात भस्म आरती की। दोस्तों, भस्म आरती मंदिर में हर रोज आयोजित होने वाली पहली रस्म है। ये भगवान शिव को जगाने के लिए की जाती है। इसके अलावा बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस आरती के बारे में अनोखी बात यह है कि इसमें भस्म का प्रयोग होता है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सामग्री गाय के उपलों से तैयार की जाती है। भस्म आरती सुबह 4 बजे शुरू होती है और यदि आप अपनी पूजा अलग से कराना चाहते हैं तो आपको आरती के बाद प्रतीक्षा करनी होगी 1 घंटे से 2 घंटे की। दोस्तों, आरती अत्यंत लोकप्रिय है और इसे देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता होती है। आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग के समय से ही श्री महाकाल की वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com पर जाकर पहले से इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी चाहिए, जिसके लिए आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होगा। ध्यान दें कि भस्म आरती में भाग लेने के दौरान एक ड्रेस कोड भी होता है। यदि आप आंतरिक गर्भगृह के अंदर जाना चाहते हैं और आरती शुरू होने से पहले जल अभिषेक का जो अनुष्ठान होता है उसमें शामिल होना चाहते हैं तो पुरुषों को पारंपरिक धोती पहननी होगी और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको लगभग 1 से 2 बजे के बीच ही तैयार होकर पहुंच जाना होगा, लाइन में लग जाना होगा। मेरी राय में आप समय का काफ़ी ध्यान रखें। पूरी आरती लगभग 45 से 1 घंटे तक चलती है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं मंदिर प्रांगण में बने नए महाकाल लोक कॉरिडोर को घूमने पर। दोस्तों, महाकाल लोक कॉरिडोर को घूमना बिल्कुल ना भूलें। यह बिल्कुल अद्भुत है। दिन के समय कुछ अलग, रात्रि में लाइटिंग के बाद इसका नज़ारा और भी अद्भुत हो जाता है। महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित किया गया है। यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियाँ और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। श्रद्धालु हर एक चित्र की कथा इस पर स्कैन कर सुन सकते हैं। सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन किया गया है। शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं दर्शन के बाद आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, आपको श्री महाकाल मंदिर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री काल भैरव मंदिर दर्शन को जरूर जाना चाहिए। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना हुआ है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसके चारों ओर दीवार बनी हुई है। बाबा काल भैरव में भी लोगों की बहुत ही भारी आस्था है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद सिप्रा नदी के तट पर रामघाट जाना चाहिए व यहाँ पर शाम को होने वाली आरती में जरूर शामिल हो। इसके अलावा आपके पास समय है तो सिप्रा नदी के तट पर स्थित हरिसिद्धि माता मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, व इसके अलावा आप 24 खंबा मंदिर आदि भी जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ज़्यादातर लोग यहाँ से खंडवा क्षेत्र में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को निकल जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो की सबसे जरूरी बात पर कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की यात्रा में कुल कितना खर्च आता है। खर्च की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ बजट साधनों की बात करेंगे। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच आप ऑटो करके 100 से 150 रुपये में आप सीधे पहुँचेंगे श्री महाकाल मंदिर, और वहाँ बजट होटल लेते हैं तो 1000 से 1200 रुपये में आपको बजट होटल मिल जाएगा। ग्रुप में हैं या 2 लोग भी हैं तो होटल का डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि एक आदमी का लगभग 500 से 600 रुपये। वैसे आपको बता दें, दर्शन के लिए हम 2 लोग ही गए थे और मंदिर से कुछ दूरी पर जो मुख्य सड़क है वहाँ पर 1100 रुपये में एक AC रूम लिया था। अब आप इसमें अपने खाने का खर्च भी जोड़ लें तो एक व्यक्ति पर 1500 रुपये से ज़्यादा का खर्च नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन ही दर्शन के लिए काफ़ी है। अब इसमें आप अपना ट्रेन खर्च जोड़कर कुल खर्च निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमारे
द्वारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी, शनि सिंगनापुर, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। यहाँ से हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को गए थे। अगले वीडियो में हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। और यदि यात्रा के संबंध में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @IamTravelFoods पर भी जाकर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको इससे अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद मिले तो आप मेरे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।